Hello, listening friends. We are glad you've joined us again tonight. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि फिर से आज रात आप हमारे साथ शामिल हैं। And I'm glad you are listening to this very special and important series of messages. और मैं आनंदित हूं कि आप इस बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश श्रृंखला को सुन रहे हैं। We want you to know everything about the real enemy, हम चाहते हैं कि असल शत्रु के विषय में आप सब कुछ जान लें, even Satan himself. यहाँ तक कि शैतान के बारे में भी। And tonight I want to talk to you about what makes him thrive. और आज रात मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वो उन्नति या सफल कैसे होता है। And tonight I want to talk to you about what makes him thrive. और आज रात मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वो सफल कैसे होता है। There are so many Christians around the world today who are living a defeated life. आज संसार में बहुत सारे मसीही हैं जो एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। So many Christians around the world who are saved but unproductive. बहुत सारे मसीही हैं संसार में जो उद्धार पाए हुए हैं परंतु निष्फल हैं। They are perpetually spinning their wheels. वो निरंतर अपना चक्र घुमा रहे हैं। They know the Lord, वो प्रभु को जानते हैं but they are not going anywhere with him. परंतु वो उसके साथ कहीं नहीं जा रहे। And I am convinced in my own heart और मैं अपने हृदय में भरोसेमंद हूँ that if we are ever able to peek into Satan's goal-setting program, कि यदि हम कभी भी शैतान के लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम में झांक पाएं, we are going to discover that his number one goal is to make Christians ineffective. तो हम पाएंगे कि उसका नंबर 1 लक्ष्य है मसीहियों को निष्प्रभाव करना, To keep them from comprehending and understanding and applying the Word of God in their lives. उन्हें परमेश्वर के वचन को समझने, जानने और अपने जीवनों में लागू करने से रोके रखना। Today, we continue exposing the enemy and his method of operation. आज भी हम शत्रु और उसकी कार्यविधि पर से पर्दा हटाना जारी रखेंगे। And I want to focus on what really makes Satan thrive among believers. और मैं इस बात पर गौर करना चाहता हूँ कि वास्तव में वो क्या है जो शैतान को विश्वासियों में सफल करता है। My text is familiar to some of you. वचन में से मेरा आज का भाग आप में से कई जानते होंगे। It is found in Matthew 13. ये मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में मिलता है। In that parable, Jesus tells us what makes Satan thrive. इस दृष्टांत में यीशु हमें बताता है कि शैतान को क्या सफल करता है। It is simply this. साधारण रूप में वो ये है, He wants to succeed in blunting the effect of the power of the Word of God in your life. वो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की शक्ति के प्रभाव को मोड़ना चाहता है। Hebrews 4:12 tells us इब्रानियों 4 अध्याय का 12 पद हमें बताता है that the Word of God is living. कि परमेश्वर का वचन जीवित है, It is alive. ये जीवित है And it is active. और ये सक्रिय है। The Word of God is sharper than two-edged sword, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी तीखा है, piercing the division of soul and spirit, प्राण और आत्मा को 2 भाग कर देता है and discerning the thoughts and the intentions of the heart. और विचारों और मन की इच्छाओं को जान लेता है। The Word of God is a powerful thing. Satan knows that. शैतान जानता है कि परमेश्वर का वचन एक सामर्थी बात है। I meet lots of people in my travel, मैं अपनी यात्रा के दौरान बहुत से लोगों से मिलता हूँ and they get surprised when I tell them that Satan is a believer. और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि शैतान एक विश्वासी है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। They say, "What do you mean by a believer?" वो कहते हैं, एक विश्वासी से तुम्हारा क्या मतलब है? The Bible says that Satan believes and trembles. बाइबल कहती है कि शैतान विश्वास करता और थरथराता है। He is a believer because he knows how powerful the Word of God is. वो विश्वासी है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। He knows it is powerful to change lives. वो जानता है कि ये जीवनों को बदलने में सामर्थी है। He knows that it is powerful to convict of sin. वो जानता है कि ये पाप को दोषी ठहराने में सामर्थी है। He knows that it is powerful to condemn and judge. वो जानता है कि ये दोषी ठहराने और न्याय करने में सामर्थी है। He knows it is powerful to produce fruit. वो जानता है कि ये फल पैदा करने में सामर्थी है। It is powerful to accomplish God's purpose in your life tonight. और आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को आज रात पूरा करने में ये सामर्थी है। And that's what Jesus wants us to know from this parable of the soil. और यीशु अपने धरती के दृष्टांत से यही चाहता है कि आप जानें।
Some people call it the parable of the sower, कुछ लोग इसे बीजने वाला दृष्टांत कहते हैं, but it's really the parable of the soil. परंतु वास्तव में ये जमीन का दृष्टांत है। The focus is the soil. इसमें केंद्र जमीन है। We have established in the past several weeks that Satan is not stupid. हमने पिछले कई सप्ताहों में ये पक्का कर दिया है कि शैतान बेवकूफ नहीं है। Lucifer was one of the brightest and the shiniest of all the created angelic beings. सृष्टि किए गए सब स्वर्गीय प्राणियों में से लूसीफर सबसे अधिक उज्जवल और चमकदार था। And he knows how powerful the word of God is. और वो जानता है कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है, And that he cannot do anything about it. और ये कि इस विषय में वो कुछ भी नहीं कर सकता। He knows that he cannot change it. वो जानता है कि वो इसे बदल नहीं सकता, So he does the next best thing. सो वो अगला सबसे बढ़िया काम करता है। He works on the soils in which the seed of the word of God will go. वो उस धरती पर अपना काम करता है जिसमें परमेश्वर के वचन का बीज जाने वाला होता है। He concentrates his energy on the condition of the soil. वो अपनी शक्ति धरती की दशा पर लगाता है, And that is you, the recipient, and your heart and your mind. और वो धरती आप हैं, आपका हृदय, आपका मन, आप हैं प्राप्तकर्ता। He does all of his work toward keeping the word of God from doing its job in your life. वो अपना सारा काम परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में कार्य करने से हटाने के लिए करता है। And when it gets planted, he does everything in his power to prevent it from growing and germinating. और जब ये बोया जाता है तो वो इसे बढ़ने और अंकुरित होने से रोकने के लिए वो सब करता है जो उसकी शक्ति में है। Finally, if it does grow, अंत में जब ये बढ़ ही जाता है he works hard to prevent it from producing fruit. तो वो इसे फल पैदा करने से रोकने के लिए कड़ा परिश्रम करता है। I want you to think about this for a moment. मैं चाहता हूं कि एक क्षण के लिए आप इसके बारे में सोचें। Think of what the devil is doing all over the world, सोचिए कि शैतान पूरे संसार में क्या कर रहा है, trying to stop the word of God from being effective. परमेश्वर के वचन को प्रभावी होने से रोकने का प्रयत्न कर रहा है। All he has to do is to assign one of or two of his demons to destroy some of the leaders. उसे केवल इतना करना है कि अपने एक या दो दूतों को कुछ अगुओं का नाश करने में लगा दे, And they will affect many others. और इससे और बहुत लोग प्रभावित हो जाएंगे। In Matthew 13, Jesus tells us that the sower went forth to sow. मत्ती 13 अध्याय में यीशु हमें बताता है कि बोने वाला बोने के लिए गया। Look at verse 37. 37 पद को देखिए। He said that the sower is the Son of God. उसने कहा कि बोने वाला परमेश्वर का पुत्र है। And as soon as the sower gets out and starts sowing the seed, और जैसे ही बोने वाला जाकर बोना शुरू करता है, Satan goes out and work too. शैतान भी बाहर निकलकर काम में लग जाता है। He said that the first type of soil is the soil that goes on the edge of the field. उसने कहा कि पहली धरती वो है जो खेत के किनारे वाली है, And that is the border between two farms. और वो दो खेतों के बीच की सीमा है। It is a place where the earth is compacted and packed up. ये वो स्थान है जहाँ की धरती ठोस और दबी हुई है। This is the first type of soil. ये पहली तरह की धरती है। And when the seed falls on this hard land, और जब बीज इस सख्त धरती पर गिरता है what happens? तो क्या होता है? It stays there until the birds come and snatch it and run away with it. ये ऊपर ही रहता है जब तक कि पंछी आकर इसे उठा कर नहीं ले जाते। In Matthew 13:19, Jesus explained this part of the parable this way. मत्ती 13 अध्याय के 19 पद में दृष्टांत के इस भाग को यीशु विस्तार पूर्वक इस तरह से बताता है। The hardened soil, he said, is the person who does not understand or comprehend the scripture. उसने कहा कि सख्त धरती वो व्यक्ति है जो वचन को जानता या समझता नहीं है। It is the person who does not understand the power of the word of God. ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन की शक्ति को नहीं समझता। Some of you who are listening to me right now don't understand the power of the word of God. आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप में से कुछ परमेश्वर के वचन की शक्ति को नहीं समझते, And God wants you to comprehend that tonight. और परमेश्वर चाहता है कि आज रात आप इसे समझें। So what is Satan's strategy for that one? तो ऐसे व्यक्ति के लिए शैतान की नीति क्या है? He gives us 3 strategies here. वो यहाँ हमें 3 नीतियां देता है। The first strategy is this. पहली नीति ये है, Those who have hardened hearts, वो जिनके हृदय कठोर हैं, he goes immediately and picks up the seed off the ground. वो तुरंत जाता है और धरती पर से बीज उठा लेता है। Those who are the type of people who get some emotional feelings when they hear the word of God,
ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हुए भावुक एहसास रखते हैं, they will get teary-eyed, उस समय उनकी आंखें आंसू भरी होती हैं, but otherwise their hearts are hardened as a rock. परंतु वैसे उनके हृदय पत्थर की तरह कठोर हैं। Nothing penetrates them. कुछ भी उन्हें भेद नहीं सकता। They may go to church on occasions, चाहे वो लगातार प्रार्थना भवन जाएं, but nothing gets through to their heart. परंतु कुछ भी उनके हृदय तक नहीं पहुंचता। They may read the Bible on occasions, चाहे वो लगातार बाइबल भी पढ़ें, but nothing gets through to them. परंतु कुछ भी उनके अंदर नहीं पहुंचता। Here is Satan's strategy. ये है शैतान की नीति। First, he blinds their mind सबसे पहले वो उनके मन को अंधा करता है, so they don't understand the Word of God. ताकि वो परमेश्वर के वचन को ना समझें। Secondly, दूसरा, he tries to make them forget what they have heard as soon as they hear it. वो ये प्रयत्न करता है कि जो उन्होंने सुना है वो सुनते ही भूल जाएं। Why? क्यों? Because if the seed is allowed to germinate, it will produce fruit. क्योंकि यदि बीज को अंकुरित होने दिया जाता है तो ये फल पैदा करेगा, And Satan does not like that. और शैतान को ये पसंद नहीं है, He works hard at that. और इसलिए वो इस पर कड़ा परिश्रम करता है। So I want to tell you tonight सो मैं आज रात आपको बताना चाहता हूँ that if one of his demons succeeds in removing the Word of God from your mind, कि यदि उसका एक भी दूत आपके मन से परमेश्वर का वचन हटाने में सफल हो जाता है, if the Word of God is going in one ear and coming out the other, यदि परमेश्वर का वचन एक कान से अंदर जाकर दूसरे से बाहर जा रहा है, if you are not able to apply the Word of God into your business and into your home, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने व्यवसाय और अपने परिवार में लागू नहीं कर पा रहे, then you have allowed Satan to succeed. तो आपने शैतान को सफल होने की अनुमति दे दी है। I have known people who go from church to church, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक प्रार्थना भवन से दूसरे प्रार्थना भवन जाते हैं, from teacher to teacher, शिक्षक से शिक्षक तक, from seminar to seminar, सभा से सभा तक, and they go from one place to another, but nothing is happening inside of them. और वो एक से दूसरे स्थान जाते हैं पर उनके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। Why? क्यों? Because Satan has convinced them that all they need is more seed, more seed, more seed. क्योंकि शैतान ने उन्हें विश्वास दिला दिया है कि उन्हें केवल और बीज और बीज और बीज की आवश्यकता है, When in reality, that is not true. जबकि वास्तव में ये सत्य नहीं है। What they need is the plowing of the Holy Spirit to plow the soil of their hearts in order that the Word of God can be planted. उन्हें आवश्यकता है पवित्र आत्मा की नरमाई की, जिससे उनके हृदयों की धरती नर्म हो जाए ताकि परमेश्वर का वचन बोया जा सके। Is the soil of your heart compacted tonight? क्या आज रात आपके हृदय की धरती कठोर है? Do you want to know how it became that way? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये ऐसी कैसे बनी? Here's what the Bible said. ये है जो बाइबल कहती है। Psalm 66:18. भजन संहिता 66 अध्याय का 18 पद। If I regard a sin in my heart, my prayers will not be answered. यदि मैं हृदय में पाप सोचता तो मेरी प्रार्थनाएं न सुनी जाती। So if there is a sin in your life and you have got that sin rationalized, तो यदि आपके हृदय में पाप है और आपने उस पाप को समझ लिया है, then you know that your heart is compacted. तो आप जानते हैं कि आपका हृदय कठोर है। And in this case, all the preaching and all the teaching in the world is not going to penetrate. और इस दशा में संसार की संपूर्ण शिक्षा और प्रचार भी इसे भेद नहीं सकता। What you need to do is repent. आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। Confess your sin. अपने पाप का इकरार कीजिए, Because confession is that plowing of the soil, that compacted soil. क्योंकि इकरार ही उस कठोर धरती को नर्म करेगा। And then the word of God will go on and bear fruit. और फिर परमेश्वर का वचन आगे बढ़ते हुए फल लाएगा। And then there is a second type of soil. और फिर यहाँ दूसरी तरह की धरती है। The second of many ways in which your heart can become compacted is what the Bible calls the root of bitterness. कई प्रकार से दूसरी जिसमें आपका हृदय कठोर बन सकता है, जिसे बाइबल कड़वाहट की जड़ कहती है। You say, what is that? आप कहते हैं वो क्या है? Some people have that root of bitterness so deep in their heart that they're not even able to comprehend it. कुछ लोगों के हृदय में उस कड़वाहट की जड़ इतनी गहरी होती है कि वो इसे समझ तक नहीं पाते। They try to deal with the symptoms, वो लक्षणों के साथ निपटने का प्रयत्न करते हैं, but the problem is the disease. परंतु समस्या है एक बीमारी।
Bitterness will so compact your heart that your heart cannot receive the word of God. कड़वाहट आपके हृदय को इतना कठोर कर देती है कि आपका हृदय परमेश्वर के वचन को ग्रहण ही नहीं कर पाता। Even if you read the scripture 24 hours a day, it does not help you. यहाँ तक कि चाहे आप दिन में 24 घंटे भी वचन को पढ़ें, कोई फायदा नहीं होता। Ask the Lord to forgive you for your sin. प्रभु से कहें कि वो आपको आपके पापों के लिए क्षमा करे, Remove the root of bitterness कड़वाहट की जड़ को हटाए, in order that your heart be plowed again. ताकि आपका हृदय दोबारा नर्म हो जाए। Next time when we meet again, I'm going to tell you about 2 other types of soils. अगली बार जब हम दोबारा मिलते हैं, मैं आपको 2 और प्रकार की धरती के विषय में बताने वाला हूँ। Until the next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।